हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी ए के ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर ए के ट्यूब न्यूमेरिकल ऑन सीओपी। सीओपी पे कौन कौन से न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि ए के ट्यूब में पूछे जा चुके हैं। इसके पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर ए के ट्यूब न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन अभी जो एक सेमेस्टर हुआ है जो आपके विंटर सेशन में, वो वाला सेशन अब वो न्यूमेरिकल नहीं कराया था। स्पेशली आज मैं उसके लिए बातें करने वाला हूँ। और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पूछा गया ना, बिल्कुल मेरे कॉन्सेप्ट से मैच होता है। मैं ये बोलने वाला हूँ कि कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, यार आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो ना, तो आपको एक ही ट्यूब में कभी भी दिक्कत आने वाले नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी अभी जो विंटर सेशन में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चंस आया था, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कैसे क्या कॉन्सेप्ट यूज करने। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे लेक्चर को सीओपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से देखिए। देखने के बाद आप सीओपी को दुनिया जहान में से किसी बुक से कोई न्यूमेरिकल उठा लीजिए, आपसे बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, कोल्ड स्टोरेज इज मेंटेन्ड एट -5 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन गिवन डेटा क्या दिया गया है, इस गिवन डेटा की मैं बात लिखते हुए चलता हूँ और क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने लिखा गिवन डेटा, क्या क्या डेटा दिया गया है। तो इन्होंने कहा कोल्ड स्टोरेज इज मेंटेन्ड एट -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब लोअर टेम्परेचर जो है वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। वाइल द सराउंडिंग आर एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कहा द हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द कोल्ड स्टोरेज इज एस्टिमेटेड टू बी 29 किलोवाट। ये इन्होंने क्या बोला है जानते हो आप? ये इन्होंने बोला है क्यूएल डॉट, वो भी कितना है, 29 किलोवाट। हीट लीकेज जो होता है वो मतलब कितना लगातार हमें हीट वहाँ से रिमूव करना है जो कि लीक हो रहा है। यदि हम इसको रिमूव कर लेंगे तो हमारा वो जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा द एक्चुअल सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लांट इज 1/3 ऑफ द आइडियल। एक्चुअल, आइडियल, आइडियल मतलब थ्योरेटिकल, आइडियल का मतलब है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल चीजें ही आइडियल होती थी। इन्होंने कहा एक्चुअल सीओपी है, जो एक्चुअल सीओपी है, एक्चुअल सीओपी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सीओपी आइडियल या फिर सीओपी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल बोल दीजिए या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल। ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया 1/3। तो इन्होंने कहा फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट। प्लांट को चलाने के लिए कितना पावर की जरूरत पड़ेगा, मतलब डब्ल्यू डॉट। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने ये सेम वही डायग्राम मैंने ये बोल दिया TL है, ये हमारे पास क्या है, TH है, और इधर मैंने लिखा QL, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, QH, और ये क्या मैं बोल रहा हूँ, W। यहाँ पे QL जो है किलोवाट में है, इसीलिए मैं इसे सबको डॉट लगा दिया, QL डॉट, QH डॉट, W डॉट। तो यदि मैं आपसे आइडियल सीओपी बात करूं, थ्योरेटिकल सीओपी बात करूं, तो मैंने आपको बता रखा है कि सीओपी आइडियल, मैंने थ्योरेटिकल बोला है, यहाँ पे इन्होंने आइडियल वर्ड यूज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आइडियल ही लिख लेता हूँ इनके अकॉर्डिंग। थ्योरेटिकल सीओपी आइडियल रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटेड प्लांट है, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के टर्म में होगा, TL अपॉन TH माइनस TL। यहाँ से हम सीओपी आइडियल निकालेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे टेम्परेचर आपको रखना है इन टर्म्स ऑफ केल्विन, केल्विन में रखना है। यदि आपने डिग्री सेल्सियस में रख दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो आपको भैया साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से ही चलना है। ठीक है, तो मैं अपने मोबाइल से कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 273, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 268 केल्विन। सॉरी, ये हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस दिया गया, कितना दिया गया, 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और ये हमारे पास हो जाएगा 308 केल्विन। तो ये हम इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं TL हमारे पास आ गया 268 केल्विन और TH आ गया 308 केल्विन। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो TL की जगह आपने क्या रखा, TL की जगह आपने रखा 268 डिवाइडेड बाई, और TH की जगह
308 माइनस 268। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो COP आइडियल जो आएगा वो कितना आएगा उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे COP आइडियल कितना आ रहा है। तो COP आइडियल हमारे पास आ रहा है यहाँ पे COP आइडियल हमारे पास आ रहा है 6.7। कितना आ रहा है 6.7। ये हो गया COP आइडियल। तो ये कैलकुलेटर्स करना है आपको, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आइडियल जो आ गया वो कितना आ गया 6.7। अब आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा एक्चुअल जो COP है 1/3 ऑफ COP आइडियल है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल COP निकालेंगे। तो एक्चुअल COP के लिए मैंने क्या कहा, नाउ इट इज गिवन दैट हमारे पास COP एक्चुअल इक्वल टू 1/3 ऑफ COP आइडियल। COP आइडियल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1.1/3, 1/3 तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। COP आइडियल कितना है 6.7। तो मैंने लिख दिया 1/3 इंटू 6.7। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो COP एक्चुअल कितना आ रहा है ये हम देखेंगे। तो COP एक्चुअल हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.233। ये हमारे पास COP की कोई यूनिट नहीं होती थी, ये हमारे पास COP एक्चुअल हो गया। एक्चुअल COP जो होता है वो किसके टर्म में होता है, इन टर्म्स ऑफ हीट। अब हमारे पास फार्मूला पहले से हम जानते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये हम रेफ्रिजरेटर की COP निकालने वाले हैं, रेफ्रिजरेटर की COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्चुअल जो है, और ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के टर्म में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, QL डॉट अपॉन W डॉट, क्या लिख दूंगा, QL डॉट अपॉन W डॉट, और W डॉट को ही हम क्या कहते हैं, पावर। QL डॉट अपॉन पावर, क्या हो गया ये, पावर। ठीक है, COP एक्चुअल अभी अभी हमने निकाला है, कितना है हमारे पास 2.233। QL डॉट हमें दिया गया है, QL डॉट हमें दिया गया है 29 किलोवाट। कितना दिया गया है 29 किलोवाट। और ये हमारे पास क्या हो गया, पावर हमें निकालना है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे एक बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर में पुट करेंगे 29 डिवाइडेड बाई 2.233 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12.98 किलो वाट। कितना आसान न्यूमेरिकल था ये बताओ मुझे आप, कितना आसान न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, एक बार टेम्परेचर के टर्म में COP निकालना है, वो क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल COP, फिर एक्चुअल COP, थ्योरेटिकल COP या फिर आइडियल COP। और एक्चुअल COP इन्होंने बोला कितना है 1/3 ऑफ आइडियल। तो 1/3 इंटू आइडियल, आइडियल की जो वैल्यू आई थी उसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास एक्चुअल COP आ गया। एक्चुअल COP दो तरह से हो सकता है, एक इन टर्म्स ऑफ हीट और एक इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिट जो दिया गया था लीकेज ऑफ हीट, जो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में बोल दूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया था। तो यहाँ पे QL डॉट अपन W डॉट, W डॉट क्या होता है, पावर हो जाता है। QL डॉट की वैल्यू 29 दिया था इन्होंने, 29 किलोवाट। यहाँ से हमने पावर कैलकुलेट कर लिया। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था और मैक्सिमम लोगों ने एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया था। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन था ना, ये सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन था। 2 मिनट में आपको 7 मार्क्स फुल मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में COP पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, या तो अमाउंट ऑफ हीट के टर्म में, या फिर अमाउंट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के टर्म में, या फिर एक्चुअल आइडियल, इन सब को कंबाइन करके पूछेंगे। यदि ये जो हमने क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, ये मेरा टाइप 3 था। ये क्या था, टाइप 3 था। और इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इससे ज़्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ डेटा चेंज होना है, लैंग्वेज चेंज होना है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना है। तो मैंने तीनों टाइप आपको करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक है, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस।
इन रेफ्रिजरेटर इफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स ऑन कॉर्नोट साइकिल। इन्होंने गलत लिखा था एक ट्यूब में, एक्चुअली में ये होता क्या है, रिवर्स्ड कॉर्नोट साइकिल। क्या होता है, रिवर्स्ड। कोई बात नहीं, एक ही ट्यूब है, गलतियां हो जाती है, इंसान है। रिवर्स कॉर्नोट साइकिल डिटरमाइन द फॉलोइंग्स, COP ऑफ साइकिल, टेम्परेचर ऑफ सिंक, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, हीट सप्लाइड। तो ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर में आपको करा दिया था, जिसका नाम था प्रीवियस ईयर AQ न्यूमेरिकल्स ऑन RAC। तो ये जब आप जाएंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर AQ मेरे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर AQ क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर AQ क्वेश्चंस में ना आपको सब क्वेश्चंस मिलेगा। प्रीवियस ईयर AQ क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर AQ क्वेश्चंस ऑन RAC, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। वैसे भी यहाँ से आप नहीं जाएंगे, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ, ये जो प्लेलिस्ट है ना, से मैंने यूनिट 3 का बना रखा है। ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है यूनिट 3 का RAC BME 101 201, यहाँ से भी आप यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप इसके लिए सेपरेट वीडियो है, तो वहाँ पे जाके आप इस क्वेश्चंस को, इसका सॉल्यूशंस देख लेंगे क्या होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।